हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप ऑल आर यू डूइंग वेल। तो जैसे कि कल हम लोगों का एमपी सेट का पेपर हो चुका है, तो आज हम उसके आंसर्स देखेंगे। वैसे तो आयोग से ही मैच करेंगे, पर एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये सही होगी। बाकी फाइनल आंसर की तो आयोग की ही मैच होगी। तो आंसर्स देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया था सोशियोलॉजी का, देख रहे हैं अपन लोग। सोशियोलॉजी देखेंगे तो पहला क्वेश्चन जो था वो था, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना को समझाने के लिए यांत्रिक और सावयवी एकता की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो इसका आंसर सी है, एमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट देखेंगे, पारंपरिक भारतीय समाज में जजमानी व्यवस्था मुख्य रूप से जुड़ी हुई है। तो मुख्य रूप से जुड़ी हुई है व्यावसायिक अन्योन्यता से, ठीक है, ऑक्यूपेशनल इंटरडिपेंडेंसी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे ग्लास सीलिंग क्या है। तो ग्लास सीलिंग है महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों को कार्यस्थल में आगे बढ़ने में आने वाली अदृश्य बाधाएं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 54, वह कानून जो लिखित संहिताओं की जगह प्रथाओं व न्यायिक निर्णयों से प्राप्त होता है। तो इसमें लिखित संहिताओं की जगह तो सिविल कानून, वैधानिक कानून और क्रिमिनल कानून, ये सारे लिखित कानून हैं। ये आपको पता होगा, ये अपनी सीआरपीसी, आईपीसी और लॉ में लिखे हुए हैं, लेकिन सामान्य कानून अलिखित होता है। तो वो आ जाएगा लिखित संहिताओं की जगह प्रथाओं और न्यायिक निर्णयों पे कौन सा आएगा, तो आएगा सामान्य कानून। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाज की एक विशेषता है। तो इसमें आएगा मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा। मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाज की एक विशेषता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे 56, निम्नलिखित में से कौन सी नौकरशाही की एक विशेषता नहीं है। तो लचीलापन उसकी एक विशेषता नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट देखेंगे, नरजातीय की अवधारणा को अच्छे से वर्णित किया है। तो नरजातीयता की जो अवधारणा होती है उसका मतलब है अपने स्वयं के जातीय समूह में श्रेष्ठता में विश्वास। लिखेंगे बिलीव इन द सुपेरियरिटी ऑफ वंस ओन एथनिक ग्रुप। फिर नेक्स्ट देखेंगे 58, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस बात से जुड़ी है। तो सामाजिक सुरक्षा, कल्याण, राज्य की जिम्मेदारी। अगर ये सब होगा तो अपन उसको वेलफेयर स्टेट बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 59, सत्ता उन लोगों के हाथों में केंद्रित होती है जिनके पास समाज के भीतर आर्थिक नियंत्रण होता है। ये किसने कहा है, तो ये मार्क्स ने कहा है। नेक्स्ट देखेंगे, समाजशास्त्र में आधुनिकीकरण का अर्थ या मॉडर्नाइजेशन का क्या अर्थ है। तो आर्थिक विकास की दिशा में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज टुवार्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखेंगे, कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक किसकी है। तो जीएस घुरिये की है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। फिर देखेंगे, परंपरागत ग्रामीण समुदाय एवं कृषक सामाजिक संरचनाओं को निम्नलिखित में से किस ढांचे के भीतर संगठित किया गया है। तो इसका आएगा जजमानी व्यवस्था। नेक्स्ट देखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत में निम्नांकित में से कौन से कदम भूमि सुधार के लिए उठाए गए। तो मध्यस्थों का उन्मूलन, पट्टेदारी में सुधार, भूमि जोत का सीमांकन। तो उपरोक्त तो सभी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 64, कौन सा कृषि संबंधी संकट आजीविका की तलाश में नगरों में प्रवसन का एक कारण नहीं है। तो नगरों में प्रवसन का एक कारण नहीं है स्वास्थ्य सुविधाओं का आवास। बाकी देखेंगे तो कृषि संबंधी पूछा तो सूखाग्रस्त भूमि, रेगिस्तान और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, ये तीनों कृषि से संबंधित है, तो इसमें आएगा स्वास्थ्य वाला। नेक्स्ट देखेंगे चंपारण, चंपारण बिहार है, मोपाला मालाबार है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश और तेभागा 4 है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा 4, ये वाला। नेक्स्ट देखेंगे 66, लुईस बर्थ के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी नगरीयता की एक विशेषता नहीं है। तो जीवन की धीमी गति नगरीयता की विशेषता नहीं है। 1961 में के अनुसार एक कस्बे की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो 5000 होनी चाहिए। गेटेड उच्च आय वर्ग के लोग गेटेड आवासीय परिसरों समुदाय में किस आय वर्ग के लोग आएंगे। तो इसमें आएंगे उच्च आय वर्ग के लोग। फिर देखेंगे सन 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार मलिन बस्तियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ थी। तो महाराष्ट्र में थी। पैट्रिक गैडेस ने नगर विकास के कितने स्तर बताए हैं। तो पैट्रिक गैडेस ने नगर विकास, ये पैट्रिक गैडेस के 3 आएंगे, पर अभी इसमें दिया नहीं है, तो ये थोड़ा सा डाउट में डालेंगे क्वेश्चन। आयोग देखते हैं डिलीट करता है या इसका क्या मानता है, वो उसके हिसाब से देखेंगे। नेक्स्ट 71 देखेंगे कि तेभागा, तेलंगाना नक्सली और भूमि कब्जा जैसे महत्वपूर्ण आंदोलन किसके द्वारा उभरे हैं। तो ये साम्यवादी विचारधारा है, राष्ट्रवादी नहीं है, ये कम्युनलिज्म था। फिर देखेंगे किसके अनुसार किसी भी प्रकार के सामुदायिक व्यवहार घटना, दंगे, दहशत, सुधार या क्रांतिकारी आंदोलन दो संरचनात्मक दबाव के कारण घटित होते हैं। तो ये आएगा स्मेल्सर।
फिर नेक्स्ट देखेंगे समाज एक नैतिक घटना है, यह व्यक्ति को घेरने वाले नैतिक परिवेश के से अधिक कुछ नहीं है। यह कथन किसका था? तो यह कथन इमाइल दुर्खिम का था। ये इमाइल दुर्खिम आएंगे इसमें। नेक्स्ट देखेंगे कोहेन और अराटो ने नगरीय समाज को फिर डैश के रूप में संदर्भित किया है, तो इसका आएगा कौन सा? तीसरा दायरा। नेक्स्ट देखेंगे भूमि जोत आकार के आधार पर कृषकों का वर्गीकरण किसने किया है? तो भूमि जोत आकार पर कृषकों का वर्गीकरण किसने किया है? इसमें डैनियल थॉर्नर आएंगे। थॉर्नर, ये डैनियल थॉर्नर ये आएंगे। नेक्स्ट देखेंगे नारीवाद पर्यावरण का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? तो नारीवाद पर्यावरण में आएंगी वीना अग्रवाल। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की महिला प्रथम सत्र की अध्यक्ष रही हैं? तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, हो सकता है ए हो इसका आंसर, पर इसको थोड़ा डाउट है, या आयोग के आंसर किसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 78 भारत सरकार की एक पहल जो ग्रामीण भारत में किसानों तक कृषि विस्तार और अन्य जानकारी पहुंचाती है, तो इसमें आएगा ई चौपाल। नेक्स्ट देखेंगे भूदान ग्रामदान आंदोलन का अध्ययन किस समाजशास्त्री ने किया है? तो इसके आएंगे टी के ओमैन। नेक्स्ट देखेंगे किसने किसान आंदोलन को किसान संघर्ष और कृषि संघर्ष में वर्गीकृत किया है? तो इसका आंसर आएगा किसान संघर्ष और कृषि में वर्गीकृत किया है देसाई ने, AR देसाई। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा बाजार का प्राथमिक कार्य है? तो प्राथमिक कार्य आएगा आपूर्ति और मांग के माध्यम से संसाधनों का आवंटन। फिर आएगा कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में आर्थिक आधार का मुख्य तत्व है, तो आर्थिक आधार का मुख्य तत्व उत्पादन की विधि। नेक्स्ट देखेंगे आधुनिक पूंजीवादी समाज में संपत्ति के अधिकार मुख्य रूप से किसके द्वारा लागू किए गए? तो इसमें आएगा सरकारी कानून के द्वारा लागू किए गए हैं। नेक्स्ट आएगा एक कल्याणकारी राज्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो लोक कल्याणकारी सेवाएं का प्रावधान यथा स्वास्थ्य व रक्षा व शिक्षा। द गिफ्ट मार्शल मॉस की थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रत्यक्ष निवेश दो प्रकार का है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कितने मार्ग हैं? तो 2 मार्ग हैं इसके। नेक्स्ट देखेंगे संपोषित विकास, तो भविष्य की पीढ़ियों को समझौता किए बगैर वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा किया जाना संपोषी विकास कहलाता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे ये ऑथर्स दिए हुए हैं और इसकी बुक्स दी हुई हैं, तो इसका आंसर सी है। निम्नलिखित में से सूची 1 या सूची 2 में कौन है? तो इसमें ये सी वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट देखेंगे पर्यटन उद्योग का प्रमुख घटक क्या है? पर्यटन उद्योग का है आतिथ्य सेवा। सापेक्ष निर्धनता को परिभाषित किया जाता है, तो सापेक्ष निर्धनता को कैसे परिभाषित किया जाता है? किसी विशिष्ट समाज से दूसरों की तुलना में गरीब होना सापेक्ष निर्धनता है। फिर सांस्कृतिक परिस्थितिकी के संस्थापक कौन थे? तो सांस्कृतिक परिस्थिति के संस्थापक थे जूलियन स्टेवार्ड। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने इशू अटेंशन साइकिल की अवधारणा दी है जो पर्यावरणीय समस्याओं में लोगों की अभिरुचि से संबंधित है? यह जाएगा एंथनी डाउन्स। फिर देखेंगे नगरों के जन्म तथा यातायात साधनों में संबंध पर आधारित सिद्धांत थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किसने दिया है? तो थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चार्ल्स कुली का है। नेक्स्ट देखेंगे द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन। नेक्स्ट देखेंगे वन नीति कब की है? तो प्रथम वन नीति 1952 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पानी के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा सामाजिक बहिष्करण को सामाजिक समावेशी बनाने हेतु सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? तो इसमें आएगा इसका थोड़ा सा 2 क्वेश्चंस में डाउट है आंसर्स में, या ए हो सकता है इसका कि पानी से अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत आना चाहिए, या फिर ये हो सकता है कि बहिष्कृत लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना चाहिए। तो इसमें थोड़ा डाउट है, देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे किस वर्ष में विश्व का पहला जलवायु सम्मेलन आयोजित हुआ? तो ये 79 आएगी इसकी डेट। नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी सम्मेलन 1952 वाला कहाँ हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन 1952 वाला अपना ब्राज़ील में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे जन स्वास्थ्य के मुद्दे जैसे हैजा, दस्त एवं टाइफाइड जैसे रोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय कारक जिम्मेदार है? तो स्वच्छ जल और स्वच्छता की सीमित उपलब्धता। नेक्स्ट देखेंगे
किस दशक को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दशक के लिए जाना जाता है? तो ये 1990-2000 आएगा। फिर आएगा सोशल एंथ्रोपोलॉजी किसकी है? तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी रेडक्लिफ ब्राउन की है। फिर नेक्स्ट देखेंगे इरावती कर्वे ने अपने कार्य किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में निम्नलिखित विविधताओं को सामने लाने के लिए भाषाई क्षेत्रों के आधार पर भारत में नातेदारी पैटर्न का मानचित्रण किया। तो उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, भारत के उत्तर पूर्व और पूर्व। तो इसमें थोड़ा सा नहीं है, इसमें आएगा सी आएगा इसका आंसर 1, 2 और 4। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग कब का है? तो 1952 का है। फिर आएगा नेटो लोकल निवास किसे कहते हैं? नेटो लोकल रेसिडेंसी किसका आएगा? तो ये आएगा ए आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे दहेज की परिभाषा, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में डेफिनेशन कहाँ है इसकी? धारा 3 में है। फिर देखेंगे निम्नलिखित में से किस जनजाति में मातृसत्तात्मक समाज है? तो मातृसत्तात्मक समाज गारो में है। नेक्स्ट देखेंगे मिताक्षरा सही कथनों को चिन्हित कीजिए। तो मिताक्षरा के सभी कथन में डी आएगा इसका आंसर। 1, 2, 3, 4 तीनों आएंगे, चारों आएंगे। फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए राष्ट्रीय नीति कब की है? तो ये 2001 की है। नेक्स्ट देखेंगे घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत किनको शामिल किया गया है? तो इसमें भी सभी आएगा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे बहुपति मीन्स एक पत्नी होगी, बहुत सारे पति होंगे और उनके बच्चे होंगे, तो ये होता है बहुपति विवाह या परिवार। फिर आएगा लेजर का क्या होता है फुल फॉर्म? तो लेजर का होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग एमिशन ऑफ रेडिएशन, तो इसका ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस लेखक का मत है टाइम्स स्पेस कंपैरिजन प्रक्रिया के द्वारा विश्व परिवर्तित हो गया है? इसमें आएगा आंसर आएगा इसका डी हार्वे। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रभा के स्थान की चर्चा की है? तो प्रभा के स्थान मैनुअल कैस्टेल है इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे एक व्यक्तियों का ऐसा समूह जो सामाजिक, व्यावसायिक, शैक्षिक या अन्य उद्देश्य हेतु आमने सामने की तुलना में प्रमुख रूप से न्यूज़लेटर, टेलीफोन, ईमेल या तत्क्षण संदेश जैसे संचार तत्क्षण पता नहीं क्या दिया है ये, फेस टू फेस फॉर सोशल, प्रोफेशनल, एजुकेशन और अदर पर्पज इज नॉन एज, तो इसका क्या होता है कि आवासी या वर्चुअल कम्युनिटी। नेक्स्ट देखेंगे कौन मुद्रित मीडिया का एक उदाहरण नहीं है? तो इंस्टाग्राम मुद्रित मीडिया नहीं है, इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया है, ठीक है, ये सोशल मीडिया आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे फिर 116 का है कौन ई अभिशासन का एक अंग नहीं है? तो स्त्री पुरुष के मध्य अंतराप्रस्थ ये नहीं है। फिर देखेंगे आईटी अधिनियम 2000 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा साइबर आतंकवाद हेतु सजा से संबंधित है? तो ये आएगा 66F। नेक्स्ट देखेंगे समाज को सूचना और प्रौद्योगिकी के असंतुलीकरण, विवरण या अंतर को विवेचित करने वाले पद को कहा जाता है? तो डिजिटल डिवाइड। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा ई हेल्थ को स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों एवं जन स्वास्थ्य को सहायता देने हेतु संचार और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग करने वाले पद के रूप में उपयोग किया जाता है? तो WHO। नेक्स्ट देखेंगे खाद्य और इसका आएगा ये 16 अक्टूबर 1945 थी इसकी डेट। धार्मिक प्रतीकों की गहन प्रेरक शक्ति की व्याख्या के लिए थ्रेशोल्ड सिद्धांत किसने दिया था? तो थ्रेशोल्ड सिद्धांत तो इसमें आएगा क्लीफोर्ड गीट्स। सामूहिक अनुष्ठानों की प्रतीकात्मक महत्व वर्णन करने के लिए किस अनुष्ठान मूल अनुष्ठान स्थिति शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसमें आएगा रेडक्लिफ ब्राउन, इसमें रेडक्लिफ ब्राउन आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये रेडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट देखेंगे बहुसंस्कृतिवाद क्या है? तो विभिन्न संस्कृतियों के सह अस्तित्व का सिद्धांत है बहुसंस्कृतिवाद, ठीक है। शिक्षा का वह प्रकार जो व्यक्तियों को अपने दिन प्रतिदिन के अनुभवों, संसाधनों और पड़ोस के शैक्षिक प्रभाव, ज्ञान, मूल्यों, कौशल और दृष्टिकोण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, वह क्या है? अनौपचारिक शिक्षा है। नेक्स्ट देखेंगे एक प्रक्रिया जिसके द्वारा धार्मिक प्रतीकों, भाषा और विचारों को उनके मूल्य, धार्मिक संदर्भ से मीडिया और उपभोक्ता संस्कृति में पुनः पाठ्य रूपित किया जाता है उसे कहते हैं। तो इसमें आएगा धर्म का वस्तुकरण, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे संविधान में धर्मनिरपेक्षता कब जोड़ा गया? तो 1976 42वां संविधान संशोधन। जेंडर, लिंग एवं संस्कृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सभी सही है।
नेक्स्ट देखेंगे 128 बुद्ध सर्किट वाला कौन सा आएगा, तो बुद्ध सर्किट में धार्मिक पर्यटन की सही तीर्थ का चयन करना है, तो ये वाला आएगा सही तीर्थ बोधगया, वैशाली, राजगीर, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। नेक्स्ट देखेंगे 129 में आएगा निम्नलिखित में से कौन एक सिद्धांत मानव संस्कृति के पैटर्न और सामाजिक विकास के लिए पर्यावरण को निर्धारक कारक मानता है, तो पर्यावरणीय निश्चयवाद आएगा इसमें। नेक्स्ट देखेंगे 130 निम्नलिखित में से कौन सा कथन नवधार्मिक आंदोलन के विषय में उपयुक्त नहीं है, तो नवधार्मिक आंदोलन के विषय में उपयुक्त नहीं है, तो इसमें बी आएगा। उसके बाद देखेंगे कि मेलेनोवस्की का प्राकार्यवाद निम्नलिखित में से किस श्रेणी का है, तो मेलेनोवस्की वाला आएगा मनोवैज्ञानिक प्राकार्यवाद। फिर उसके बाद समाज का वास्तविक अध्ययन सूचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, इस बात पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया है, इसका रेडक्लिफ ब्राउन आएगा आंसर ए। नेक्स्ट देखेंगे G.H. मीड ने प्रतीकात्मक अंतःक्रिया बाद के सिद्धांत में निम्नलिखित अवधारणाओं में कौन सी एक अवधारणा प्रयोग नहीं की, तो इसमें 100 का विखंडन आएगा। नेक्स्ट देखेंगे ज्ञान के समाजशास्त्र का मुख्य सिद्धांत यह है कि विचार के कुछ तरीके हैं जिन्हें जब तक पर्याप्त रूप से नहीं समझा जा सकता जब तक कि उनके मूल पर चर्चा ना की जाए। ये किसका है, इसका आंसर आएगा कार्ल मैनहम। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक सोर्स के ज्ञान के भंडार की विशिष्ट विशेषता नहीं है, तो विशिष्ट विशेषता नहीं है, इसमें आएगा यथार्थ की स्वीकृति सी। नेक्स्ट देखेंगे नाट्य शास्त्र के विश्लेषण में इरविंग गॉफमैन ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा का प्रयोग किया, तो फ्रंट एंड बैक मंच। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पियरे बोर्दियू के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी का एक प्रकार नहीं है, तो कौन सी पूंजी का एक प्रकार नहीं है, इसमें आएगा राजनैतिक पूंजी, राजनैतिक पूंजी। नेक्स्ट देखेंगे जर्गेन हैबरमॉस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संपूर्ण ज्ञान का एक प्रकार नहीं है, तो संपूर्ण ज्ञान का एक प्रकार नहीं है, यह आएगा काल्पनिक ज्ञान। नेक्स्ट देखेंगे माइकल फोकाल्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्तर संरचनावाद का आधार है, तो उत्तर संरचनावाद का आधार आएगा ज्ञान की शक्ति डी। नेक्स्ट देखेंगे एंथोनी गिडिंस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संरचनाकरण सिद्धांत की एक अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है, तो इसमें आएगा संस्कृति एवं व्यक्तित्व, कल्चर एंड पर्सनालिटी, सी आएगा इसका आंसर 140 का। नेक्स्ट देखेंगे चरों को नियंत्रित करके किए जाने वाले शोध को कहा जाता है, तो चरों को नियंत्रित करके किए जाने वाले शोध को प्रयोगात्मक शोध कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से समाज वैज्ञानिक संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम से संबंधित नहीं है, तो इसमें आएगा मेलेनोवस्की। नेक्स्ट देखेंगे मध्य सीमा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो मध्य सीमा सिद्धांत के प्रतिपादक थे R.K. मर्टन। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किसने उपकल्पना परिभाषित किया है, एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनाता है कार्यवाहक उपकल्पना माना जाता है, ये पीवी यंग की लाइन है। नेक्स्ट देखेंगे किस प्रकार के शोध में अनुसंधानकर्ता किसी प्रभाव के आधार पर उसके संभावित कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है, इसमें कार्योत्तर तथ्य एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान आएगा, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। फिर उसके बाद आएगा संचार स्तर पर राजनीतिक सहभागिता से संदर्भित प्रोजेक्ट क्लैप किससे संबंधित है, इसका आंसर डाउट में है अभी थोड़ा, या तो योगेश अटल आ सकता है इसमें या उपयुक्त में से कोई नहीं, दोनों में से कोई आएगा, आयोग की आंसर की से अपन मैच करेंगे इसको। नेक्स्ट देखेंगे द प्रैक्टिस ऑफ सोशल रिसर्च किसकी है, तो द प्रैक्टिस ऑफ सोशल रिसर्च बुक है बेबी की, ये ई बाबी या बेबी पता नहीं क्या तो प्रोनाउंसिएशन है इसका, पर इसका आंसर सी आएगा। नेक्स्ट देखेंगे अध्ययन की किस पद्धति में विशिष्ट तथ्यों से सामान्यीकरण का अनुमान लगाया जाता है या व्यक्तिगत अवलोकनों से निष्कर्ष उद्भाषित किए जाते हैं, तो इसमें आएगा आगमन पद्धति इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट देखेंगे क्षेत्र अनुसंधानकर्ता द्वारा किस युक्ति को व्यवस्थित रूप से अवलोकन का
अभिलेखीकरण किया जाता है। तो इसमें आएगा साक्षात्कार सूची, इसका आंसर आएगा बी, साक्षात्कार सूची। नेक्स्ट देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया कि व्यक्तिक अध्ययन गुणात्मक विश्लेषण का एक स्वरूप है जिसमें कि व्यक्ति, परिस्थिति या संस्था का बहुत सावधानी से संपूर्ण अवलोकन किया जाता है। तो इसका आंसर है सी, बी सेंस और बी सेंस। इस तरीके से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन सोशियोलॉजी के देख लिए हैं। आप मैच कीजिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।